इससे हम ये पता नहीं कर सकते कि पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि वायरल इन्फेक्शन है। मतलब ये स्पेसिफिक नहीं है कि बैक्टीरियल होगा कि वायरल इन्फेक्शन होगा, इसलिए हम सीआरपी को कहते हैं नॉन स्पेसिफिक टेस्ट। एंड साथ में क्या, सीआरपी इज यूज फॉर प्रोग्नोसिस ऑफ डिसीज। यदि मान लीजिए कोई भी पेशेंट है, मान लीजिए टीबी का पेशेंट है एग्जाम्पल के लिए, तो टीबी के पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर ने मान लीजिए कोई भी ड्रग दिया और ड्रग देने के 1 हफ्ते के बाद पेशेंट को बोला कि आप सीआरपी टेस्ट करवाइए। तो पेशेंट ने सीआरपी टेस्ट करवाया, तो जो सीआरपी का लेवल है ड्रग लेने के बाद पेशेंट के सीरम में क्या आना चाहिए, नॉर्मल आना चाहिए। तो नॉर्मल आ रहा है तो मतलब क्या, जो हमने जो ड्रग दी है पेशेंट को वो क्या कर रही है, सही काम कर रही है। यदि मान लीजिए सीआरपी का लेवल इंक्रीज आ रहा है ड्रग लेने के बाद, तो मतलब जो मेडिकेशन हम दे रहे हैं पेशेंट को टीबी के ट्रीटमेंट के लिए वो क्या सही से काम नहीं कर रही है। तो इस केस में क्या होगा, हमें पेशेंट की जो ड्रग दे रहे हैं या मेडिकेशन दे रहे हैं वो हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो इसलिए यानी कि जो हम ड्रग दिए हैं वो सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही।